नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब पर जानलेवा हमले के एक और घिनौने इकदाम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, ISI के एक आला ऑफिसर, दो नई CCTV वीडियोस और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको कौमी असेंबली की ताज़ा तरीन नंबर गेम से आगाह करेंगे। इस नंबर गेम से आपको यह पता चलेगा कि जस्टिस फैज ईसा की एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, और अब इस आईनी तरमीम में क्या बहुत बड़ी और हैरानकुन रुकावट सामने आ गई है। ये दिलचस्प नंबर गेम मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में किसी आईनी तरमीम के लिए कौमी असेंबली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं। अब इस वक्त कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून के, जिसने जाली तरीके से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीता, यानी फॉर्म 47 के जरिए जिसने इलेक्शन जीता, इसके कुल मिलाकर 110 अरकान है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अरकान की कुल तादाद 68 है। MQM के इस वक्त कौमी असेंबली में 22 अरकान है और MQM ने भी असल में PTI के जो वोट हैं और PTI की जो नशिस्तें हैं इन पर डाका मारा था। इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के 4 अरकान हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद है। दूसरी जानिब अगर कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के साथ जो अपोजिशन है, इनकी कुल तादाद भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि कौमी असेंबली में अपोजिशन नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस वक्त 80 अरकान हैं। PTI के हमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान अलग से मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान की जमात के 8 अरकान हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का भी एक रुकन इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद है। इस पूरी सूरत हाल में कौमी असेंबली में इस वक्त हुकूमत के पास कुल मिलाकर 211 के करीब अरकान हैं, यानी हुकूमत की जितनी जमातें इस वक्त हुकूमत के अंदर शामिल हैं, इनके पास कौमी असेंबली में 211 का फिगर है, जबकि अपोजिशन के पास इस वक्त 101 अरकान मौजूद हैं। इसलिए अगर कौमी असेंबली से ये आईनी तरमीम पास करवानी है तो इसके लिए इस कठपुतली और जाली हुकूमत को अभी भी मजीद 13 वोट दरकार हैं। लेकिन यहां पे एक और बहुत बड़ा और दिलचस्प ट्विस्ट है, एक और बहुत ही अहम फिगर आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि ये जो ट्विस्ट है ये असल में सेनेट के मुतल्लिक है, क्योंकि आईनी तरमीम पास करवाने के लिए ज़रूरी है कि सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत इस हुकूमत के पास हो। अब इस आईनी तरमीम के लिए सेनेट में इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास 24 अरकान हैं, नून लीग के पास 19 अरकान हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 4 अरकान हैं, MQM के 3 अरकान हैं। तो इस तरह सेनेट में अपोजिशन की बात की जाए यानी तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो PTI के 17 अरकान हैं, JUI के 5 अरकान हैं, ANP के 3 अरकान हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर है। इस तरह ये कुल तादाद अगर मिलाई जाए तो सेनेट में इस वक्त हुकूमती अरकान की मजमूई तादाद 54 बनती है। लेकिन आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को सेनेट में भी मजीद 9 वोट दरकार हैं। यानी एक तरफ तो कौमी असेंबली में इस कठपुतली हुकूमत को जस्टिस फैज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए जो आईनी तरमीम लाई जा रही है, इसके लिए मजीद 13 वोट और सेनेट में मजीद 9 वोट दरकार हैं। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या 2 हसास जुमले बोले और क्या 2 इंकशाफात किए जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एस्टैब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को मुखातिब किया
उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि इस वक्त मुल्क में याह्या खान पार्ट 2 मौजूद है। याह्या खान ने भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया था। याह्या खान ने जिस किस्म का ऑपरेशन किया उसके बाद मुल्क दो लख्त हो गया। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त मुल्क में एक याह्या खान पार्ट 2 मौजूद है। ये मुल्क के इदारे तबाह कर रहा है, ये पुलिस और मातहत अदलिया के अंदर मदाखलत कर रहा है। इस वजह से पुलिस और मातहत अदलिया से लोगों का एतमाद उठ गया। लेकिन उसके बाद एक जज के मुतल्लिक एक बड़ी हैरानकुन नौयत की खबर आई। ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो जज हैं इन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ फैसला सुनाया और अब इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि ये जो जज हैं ये असल में 3 घंटे तक इस्टेब्लिशमेंट से ब्रीफिंग लेते रहे और इस्टेब्लिशमेंट से 3 घंटे की ब्रीफिंग लेने के बाद इन्होंने बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ फैसला सुना दिया। उसके बाद इमरान खान साहब का तीसरा नुक्ता बहुत अहम था। इमरान खान साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का फौज और अदलिया समेत किसी भी ओहदे पर तोसी ना देने का बयान खुशाइंद है। शुक्र है कि मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि वो किसी तोसी को नहीं मानते। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और अब एक जज को तोसी देकर बाकी जज साहिबान और अदलिया पर हमला आवर हो रहे हैं। फायज ईसा इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों और इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है और इसके इनाम में फायज ईसा को तोसी देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद ISI इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई। इस वजह से यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब ये जो खबर है और ये जो इंकशाफ है इसमें इमरान खान साहब ने यह बताया कि अली अमीन गंडापुर के साथ असल में क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब असल में किसकी तहवील में थे और अली अमीन गंडापुर साहब को पेशावर से इस्लामाबाद किसने बुलाया था और किस मकाम पर फिर अली अमीन गंडापुर साहब को तहवील में लिया गया। अब इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी ने जब अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक सवाल किया तो खान साहब ने यह कहा कि 100% कन्फर्म है कि अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने गायब किया। किसी को यह नहीं पता था कि अली अमीन गंडापुर कहाँ गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है कि उनके स्टाफ को भी ये पता ना हो। उसके बाद खान साहब ने कहा कि इस मुल्क में कौन लोगों को उठा सकता है। सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट लोगों को उठाती है और खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की लाज रख रहा है। हम वाहिद वफाकी पार्टी है, मुल्क को इकट्ठा रख सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने एक मुंतखब वज़ीर आला को उठाकर मुल्क को तबाही के दुआने पर खड़ा कर दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक दिलचस्प जुमला कहा जिस पर जेल में कहके लग गए। इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो हर चीज़ के लिए इस्टेब्लिशमेंट से NOC लेता है। क्या पता कल इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को भी गायब कर दे, इसलिए शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ना कहा जाए। उसके बाद जस्टिस फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक अलग से एक अहम खबर आ गई। अब ये जो खबर है इसके मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से तोशाखाना का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। 3 मरतबा हम जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं, इसके बावजूद समाअत नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट अगर तोशाखाना का केस सुन ले तो बाकी तोशाखाना के केसेस खत्म हो जाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन के केसेस तो एकदम समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और ऐसा जुमला बोला जिस पर अदालत के अंदर बड़े कहके लगे। इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का सरबराह यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ये गेंद फेंकता है। एक स्लिप में काजी फायज ईसा खड़ा है और दूसरी स्लिप में जस्टिस आमिर फारूक मौजूद है। हमारे साथ तो ये हो रहा है, यानी पूरी टीम जो है ये बदनीयती के साथ इस वक्त हमारे खिलाफ खेल रही है। लेकिन उसके बाद अडियाला जेल में एक और बड़ा गैर मामूली वाकया हुआ। इस वाकये के मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि यह गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि मुल्क में इस वक्त वफाकी हुकूमत है, दफ्तर खारजा भी मौजूद है, तो फिर KP की हुकूमत कैसे अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत कर सकती है। इस पर खान साहब ने कहा कि दफ्तर खारजा को छोड़ें,
केपी दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। बिलावल जरदारी जब वजीर खारजा था तो ये एक मरतबा भी अफगानिस्तान नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके हैं और पुलिस एहलकार बगावत कर रहे हैं, हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ और परवेज खट्टक के मुतल्लिक भी उन्होंने एक अहम नुक्ता बयान किया। खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी परवेज खट्टक को वज़ीर आला के तौर पर अफगानिस्तान भेजा गया था। मैं अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर हमायत करता हूं। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फौजी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक अलग से एक बहुत अहम और हसास नोयत की खबर आई और एक अहम इंकशाफ किया गया। अब यह इंकशाफ एन उस वक्त किया गया जब एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से पूछा कि आपने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे धोखा दिया है, ये धोखा किस किस्म का है और 21 और 22 अगस्त को क्या गैर मामूली वाक़या हुआ था जिसके मुतल्लिक अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। 21 और 22 अगस्त की रात के वाक़े के मुतल्लिक हमें बताएं कि उस रात को क्या हैपनिंग हुई थी, किसकी कॉल आई थी और सुबह आपके पास कौन पैगाम लेके पहुंचा था। अब इस पर इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को और फौजी क़यादत को मुखातिब किया। उसके बाद खान साहब ने कहा कि अडियाला जेल में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, लेकिन एक हंगामी तौर पर फोन कॉल की गई। पहले यह कॉल अली अमीन गंडापुर को की गई, अली अमीन गंडापुर को यह कॉल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की गई और अली अमीन गंडापुर को यह कहा गया कि तुम्हारी इमरान खान साहब से हम हंगामी तौर पर बात करवाते हैं और तुम उनसे दरखास्त करो कि 21 और 22 अगस्त की रात की हैपनिंग हुई कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दें। उसके बाद खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ना सिर्फ आजम सवाती बल्कि बैरिस्टर गोहर सुबह 7 बजे जेल आए और इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचाया कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी कर दें। और उसके बाद खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और इंकशाफ भी किया। खान साहब ने कहा कि जब हमने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 8 सितंबर की तारीख दी गई कि आप 8 सितंबर को जलसा कर लें, आपको किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 8 सितंबर को ना सिर्फ हमारे जलसे में रुकावटें डाली गई बल्कि बाद में पार्लियामेंट से खुफिया एजेंसी के एहलकारों और अफसरान ने हमारे अरकाने पार्लियामेंट को अगवा किया। इससे बड़ा धोखा इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ और पीटीआई के साथ क्या कर सकती है। लेकिन यहां पे आईएसआई का जो इस्लामाबाद में कोसार कम्प्लेक्स है, इसके मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं और इसी ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है। अगरचे इस खबर को और इस वीडियो से जुड़ा जो कंटेंट है इसको पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको क्विकली इसके मुतल्लिक बताते हैं। अब ये वीडियो एंड उस वक्त वायरल हुई जब आज 3 ऐसे सहाफ़ी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, इस कठपुतली हुकूमत के भी बहुत करीब समझे जाते हैं, इन 3 सहाफ़ियों ने यह ट्वीट किया कि हाँ, अली अमीन गंडापुर को आईएसआई ने ही तहवील में लिया था। और उसके बाद इन तीनों सहाफ़ियों ने यह दावा भी किया कि अली अमीन गंडापुर पर तशद्दुद भी किया गया और फिर इस किस्म का दावा भी किया गया कि अली अमीन गंडापुर वहां पे बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे। हालांकि इसमें कोई बुजदली या बहादुरी की बात तो नहीं कि अगर 50-60 मुसल्ला लोग किसी शख्स को अगवा करके उसको कोई माजरत करने पर मजबूर भी कर दें एक लम्हे के लिए, इस स्टोरी को ठीक भी मान लें, तो तब भी इसमें कोई बहादुरी या दूसरी जानिब कोई बुजदली की बात नहीं। लेकिन बहरहाल अब इस मामले में जो वीडियो वायरल हुई है, ये वीडियो है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की। वो ख्वाजा आसिफ जो कि इससे पहले खुद फौज के खिलाफ जहरीली तकरीरें कर चुके हैं, जिन्होंने ये कहा था कि 1948 से लेकर कारगिल की जंग तक पाक फौज 5 जंगें हारी, उसके बावजूद ये बड़ी ढिठाई के साथ बजट मांगते हैं और कौम की हड्डियां तक निचोड़ के खा गए हैं। अब वही जो वजीर दिफा हैं, इन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को आईएसआई ने तहवील में लिया था। खुद उन्होंने इसका आप कह लें कि एतराफ़े जुर्म किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में जो आईएसआई का कोसार कम्प्लेक्स है, अली अमीन गंडापुर को यहां रोका गया और पूरी रात अली अमीन गंडापुर को यहां पे रखा गया। यानी वजीर दिफा खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ी सियासी बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि एक मुंतखब वज़ीर आला को आईएसआई ने अगवा किया
और ISI ने एक मुंतखब वज़ीर आला को पूरी रात बिठा के रखा और ख्वाजा आसिफ बतौर वज़ीर दफा इस इकदाम का दिफा कर रहे हैं। हालांकि अगर अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीरें देखी जाएं तो ख्वाजा आसिफ की तकरीरें अली अमीन गंडापुर की तकरीरों से करोड़ गुना ज्यादा जहरीली थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तो कोई इकदाम नहीं हुआ। इसलिए मुस्तफ़ा नवाज खोखर ये कहते हैं कि इनका जोर जिस पर चलता है बस उसी पर ये जोर चलाते हैं। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा की एक तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है और इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब पर जानलेवा हमले के इकदाम के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफदेह खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है। अब ये जो खबर सामने आई है इसमें अलीमा खान साहिबा ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में ये कहा कि हमें ये इतलात पहुंचाई गई हैं कि इमरान खान साहब को फौजी हुकाम के हवाले किया जाएगा, इमरान खान साहब को फौजी जेल में डाला जाएगा। हम इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहते हैं कि आप इमरान खान को फौजी जेल में क्यों डालना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे ये बता दिया है कि इमरान खान साहब को फौजी जेल में डालने का प्लान इसलिए बनाया गया है कि खान साहब की खुदा ना खास्ता जान ले ली जाए। मोहम्मद मुर्सी के जिस तरीके से उनकी जान ली गई थी उसी मॉडल पर इमरान खान साहब की जान ली जा सकती है। और ये जो प्लान है अलीमा खान साहिबा के बकौल ये 4 हफ्ते पहले बनाया गया। लेकिन यहाँ पे रजिया के गुंडों में फंसने के मुतल्लिक एक अहम और दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर भी इस वक्त और इसका कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मामला ये है कि PTI के रहनुमाओं को जिन्हें पार्लियामेंट से अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, इनकी गिरफ्तारियों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अब यहां पर जस्टिस आमिर फारूक जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, ये इतनी मुज़िका खेज किस्म की FIR थी कि जस्टिस आमिर फारूक भी चारों नाचार जो हैं वो इन FIRs पर फट पड़े। और जस्टिस आमिर फारूक ने यह कहा कि ये इस्लामाबाद पुलिस है या कोई रजिया है जो कि गुंडों में फंस गई है। इस FIR के मुताबिक शुएब शाहीन ने पिस्तौल रख लिया, फलां को डंडा मारा, बैरिस्टर गौहर ने असला तान लिया। क्या मैं नहीं जानता कि शुएब शाहीन कौन है और बैरिस्टर गौहर कौन है? और ये सबसे जबरदस्त कॉमेडी की है इस्लामाबाद पुलिस ने, यानी जस्टिस आमिर फारूक साहब जो कि समझौता किए हुए बैठे हैं उनको भी अब ये FIR इतनी मुज़िका खेज लगी कि उनको ये पूरा जो मामला है ये निपटाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट में जेल के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जिस किस्म का आधी रात को ऑपरेशन किया गया जिसकी CCTV फुटेजेस भी सामने आई, तो अब इस सूरत हाल में स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया है ताकि PTI के अरकाने पार्लियामेंट रिहाई तक यहां पर रह सके। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब को सजा सुनाने वाले जज के फंसने के मुतल्लिक भी एक अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। अब ये जो जज हैं हुमायूं दिलावर, जिन्होंने इमरान खान साहब को एक मुकदमे में सजा सुनाई थी, इमरान खान साहब ने और ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी ने यह इंकशाफ किया कि इनके नाम पर अरबों रुपए की अराजी कराई गई। इसके मुतल्लिक जो एविडेंस है वो आ गया है और सलमान अकरम राजा ने अब यह अनाउंस किया है कि हम हर सूरत में जज हुमायूं दिलावर और इनके जो रिश्तेदार इस स्कैंडल में मुलविस हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुकदमा भी करवाया है और हर सूरत में एक्शन लेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।